Hello everyone. Class 8 Heritage Math Exercise 1.7 Question number B, fill in the blanks. The first question is, if 5 by 7 plus 0 equal 0 plus 5 by 7 equal 5 by 7, ये जो टर्म दिया गया है वो है एडिटिव आइडेंटिटी का टर्म है। एडिटिव आइडेंटिटी में आपको बताया जाता है कि किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड किया जाता है तो सेम आता है, या ज़ीरो में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो सेम आंसर आता है, और इसी को हम प्रॉपर्टी के रूप में एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया रहेगा उसमें हम लिख देंगे ज़ीरो। ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि माइनस पी प्लस 3q/2r इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। एडिटिव इन्वर्स में आपको क्या बताया गया है? एडिटिव इन्वर्स में बताया जाएगा कि ए प्लस माइनस ए। इट मीन्स आंसर कितना आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। यानी जो भी इंटीजर आपको मिलेगा उसका एडिटिव इन्वर्स जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। यदि ए होगा तो माइनस ए होगा, और यदि माइनस ए होगा तो प्लस ए होगा। यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस हट जाएगा। ये हो जाएगा p प्लस 3q/2r। 3 दिया गया है इन ब्रैकेट -7/13 पावर होल टू दी पावर -1 एंड होल टू दी पावर -1। यहाँ पर पावर का टर्म आ गया है, तो पावर के टर्म में जब भी हम ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो -7/13 का -7/13 तो होगा, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 पावर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो सेम आता है, यानी -7/13 है तो आंसर भी -7/13 आ जाएगा, जिसको हम फिलअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है -5/6 इंटू 7/9 प्लस 3/7। ये LHS पार्ट है और इक्वल के राइट साइड RHS आ जाएगा, यानी 5/6 इंटू 7/9 प्लस का सिंबल दिया गया है -5/6 इंटू 3/7। अब देखिए कंडीशन क्या दिया गया है। -5/6 ए मान लिया गया है, 7/9 बी मान लिया गया है, 3/7 सी मान लिया गया है। ए से बी में मल्टीप्लाई किया गया, फिर ए से सी में मल्टीप्लाई किया गया, और यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया गया है। इट मीन्स ये जो टर्म होता है, पूछा ये गया है दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोज। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे जो टर्म दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में 1/3 इंटू p/q इंटू q/r, और ये दिया गया है ABC, और यहाँ पर भी ABC सेम दिया गया है, केवल हमें पैटर्न या ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में बोला ये गया है कि इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोज द। कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो बताया जाता है कि जिसमें 3 टर्म्स होते हैं और LHS और RHS में सेम होते हैं, चाहे उनका ऑर्डर कोई भी हो, तो उन्हें हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि प्लस का मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में काउंट होगा एसोसिएटिव, और यदि प्लस का सिंबल होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन काउंट होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।